जब कभी भी बात माइंड रीडिंग की आती है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सचमुच माइंड रीडिंग पॉसिबल है। ज्यादातर लोगों को ये बातें सिर्फ एक कहानी और किताबों तक अच्छी लगती है, जबकि हकीकत में आज बहुत सारे माइंड रीडर हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद हैं, जो न सिर्फ लोगों के मन को पढ़ते हैं बल्कि लाइव टीवी शो में परफॉर्म भी करते हैं। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है और क्या है इसके पीछे का साइंस, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं, क्या सच में माइंड रीडिंग पॉसिबल है? अगर हां तो फिर कैसे? रवि अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था। उसे 12वीं के बाद ही न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रवि माइंड रीडिंग सीखने के लिए इंडिया के बेस्ट माइंड स्कोप इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराता है। आज उसकी कॉलेज का पहला दिन था। सारे बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। यहां स्टेज पर डॉक्टर पंकज मेहता आज उन्हें माइंड रीडिंग के बेसिक के बारे में बताने वाले थे। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन सभी को माइंड रीडिंग बहुत पसंद था। स्टेज पर आते ही डॉक्टर मेहता ने माइक लेते हुए कहा, डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी एक ऐसी चीज सीखने के लिए आए हुए हैं जिसे हमारा साइंस पूरी तरीके से नहीं मानता है। तमाम वैज्ञानिकों को लगता है कि बिना किसी मीडिएटर के एक दूसरे के मन में मैसेज भेजना या रिसीव करना नामुमकिन है। लेकिन हम सभी के बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर अनुभव किया होगा। जैसे कभी किसी व्यक्ति से बात करते वक्त सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है आप ये पहले ही जान जाते हैं, या फिर आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला भी चौंक कर आपसे कहता है, मैं भी अभी यही बात बोलने वाला था। और ये केवल आपके साथ नहीं बल्कि हम सभी के साथ होता है। सारे बच्चे बड़ी खामोशी से डॉक्टर मेहता की बातें सुन रहे थे। रवि के लिए क्लास किसी ड्रीम क्लास से कम नहीं थी। डॉक्टर मेहता स्टूडेंट को अलग अलग माइंड रीडिंग के एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप सभी ने वो एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, नाम लेते शैतान हाजिर। दरअसल ये कहावत कुछ और नहीं बल्कि माइंड रीडिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम जिस किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारे दिमाग से निकलने वाले सिग्नल उस व्यक्ति तक पहुंच रहे होते हैं, जिसके बाद या तो वह व्यक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाता है या फिर अचानक से उसका फोन आ जाता है। यानी कि आपके बिना बताए भी वो व्यक्ति ये बात जान जाता है कि आप क्या बोलने वाले थे। तो मुझे लगता है कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है। इस बात पर तो आप सभी को यकीन हो गया होगा। डॉक्टर मेहता के सवाल पर ऑडिटोरियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स एक साथ कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर मेहता स्टूडेंट से कहते हैं, अब अगर आप सब में किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर पूरा ध्यान ना दिया जाए या दिमाग में किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाए तो आप माइंड रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। डॉक्टर मेहता के सवाल पर स्टूडेंट के बीच में से एक लड़का खड़ा होकर सवाल पूछता है, हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम अभी है। आपने अभी जो भी बातें हम सभी को बताई, इसमें मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि माइंड रीडिंग होती है। लेकिन क्या आप मुझे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सकते हैं जिससे मुझे ये पता चल सके कि वाकई में किसी ने माइंड रीडिंग को परफॉर्म किया है? अभी का पूरा नाम अभिषेक था। अभिषेक के सवाल पर डॉक्टर मेहता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी नाम बताया ना तुमने? जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। तो देखिए, बात अगर साइंटिफिकली प्रूफ की जाए या किसी एक्सपेरिमेंट की, तो वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग के द्वारा इस बात को प्रूफ भी किया है। जैसे एक मशहूर वैज्ञानिक मार्क ट्वेन ने एक बार एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक दोस्त को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल लिखे और उस लेटर को लिफाफे में डालकर भेजने की बजाय फाड़ कर फेंक दिया। कुछ दिन बाद उनके फ्रेंड की तरफ से एक लेटर आया, जिसमें उनके फ्रेंड ने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे जो मार्क ट्वेन ने लिखकर फाड़ दिया था। हालांकि कुछ लोग इसे महज एक संजोग मानते हैं, लेकिन वो लोग जो बरसों से इन चीजों पर प्रयोग करते आ रहे हैं, उनके लिए ये कोई संजोग नहीं बल्कि एक तरह की सिद्धि है, जो कठिन तपस्या और निरंतर प्रयास से हासिल की जा सकती है। आप लोगों ने मशहूर माइंड रीडर सुहानी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया की फेमस माइंड रीडर सेलिब्रिटी है। अगर आपने देखा हो तो आज वो बड़े बड़े शोज और इवेंट्स में भी माइंड रीडिंग परफॉर्म करती है, जहां वो रैंडम ऑडियंस में से किसी व्यक्ति को बुलाती है और उसके मन में चल रहे थॉट्स को आसानी से पढ़कर बता देती है। इतना ही नहीं, वो लोगों को उनके बचपन के बारे में, यहां तक उनके बचपन में हुई किसी इंसिडेंट के बारे में भी बताती है।
वैसे तो माइंड रीडिंग का कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो ये साबित कर दे कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परफॉर्मेंस के जरिए ये प्रूफ होता है कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है। डॉक्टर मेहता का ये लेक्चर करीब 3 घंटे तक चलता रहा, जिसमें उन्होंने माइंड रीडिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा स्टूडेंट को ये प्रूफ किया कि माइंड रीडिंग होता है। कॉलेज का पहला दिन और माइंड रीडिंग के सही साबित होने की खुशी में रवि आज बहुत खुश था, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज सीखने वाला था जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहा था। कॉलेज कैंपस में घूमते हुए रवि को डॉक्टर मेहता दिखाई देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और माइंड रीडर भी हैं। डॉक्टर मेहता को देखकर रवि के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना डॉक्टर मेहता से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात भी कर ली जाए, ताकि जहां सारे बच्चे 6 महीने में या साल भर में माइंड रीडिंग सीखते हैं, वहीं मैं कम समय में सीख लूं। अपनी इसी उम्मीद के साथ रवि डॉक्टर मेहता के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे आपका केवल 5 मिनट मिल सकता है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर, बताओ ना क्या हो गया। सर, मैंने अभी अभी एडमिशन लिया है और मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहता हूँ। रवि की एक्स्ट्रा क्लास की बात सुन के डॉक्टर मेहता हंसते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? एक्स्ट्रा क्लास? बेटा, ये कोई 10वीं या 12वीं का कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए तुम एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो। ये माइंड रीडिंग है जिसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर मेहता की बात सुनकर रवि उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, रवि की तरह अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर एक ही बार में सीख लिया जाए, तो आप गलत हैं। माइंड रीडिंग सीखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बस अपने मन से इन ख्यालों को निकाल दीजिए कि आप केवल इस एक शो के जरिए पूरी प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग को सीख जाएंगे, क्योंकि इस शो में हम आपको केवल माइंड रीडिंग कैसे करते हैं ये बताएंगे। लेकिन ये केवल सुनकर सिखाने वाली चीज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करने वाली चीज है। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्ट आप बनते जाएंगे। तो ये तो बात होगी कि आखिर माइंड रीडिंग क्या है, क्या ये सच में पॉसिबल है? और मेरे ख्याल से आपको भी इस बात पर यकीन हो गया होगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए माइंड रीडिंग कैसे करते हैं ये सीखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।